बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, पूरे अभी नहीं बजे। और मैं बच्चों को लेकर बैठी हूँ। थोड़े कपड़े धोए थे वो भी फोल्ड कर दिए हैं अब तो। और बच्चों का होमवर्क करा रही हूँ क्योंकि बच्चों को टाइम ही नहीं लग पाता। अगर खेलने निकल गए तो फिर बिल्कुल रात को आते हैं और फिर मुश्किल हो जाती है। तो मैंने आज थोड़ी इन्हें पहले ही पढ़ा दिया। मैंने कहा चलिए होमवर्क कर लें, उसके बाद फिर खेलते रहें, कोई टेंशन नहीं होती। और लावण्या जो है मेरी बेटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से उसे फ़ीवर हो गया था। आज वो स्कूल नहीं गई थी। उसे गले में दर्द था और सर में दर्द बता रही थी, तो गले की वजह से ही होगा। तो बस उस वजह से आज उसको फ़ीवर था, उसको हॉस्पिटल लेके गए, दवाई लेके आए। अभी ठीक है, अभी काम कर रही है। तो मैंने स्कूल ऐप पे देखा था जो होमवर्क आया है, मैंने कहा चलिए वो करा देते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। जो स्कूल में आगे निकल जाते हैं फिर बच्चों को ये लगता है स्कूल जाके यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसके साथ ज़्यादा होता है। तो बस अभी अभी मैंने वो वाला इसको करवा दिया है जो स्कूल से इसे दिया था। और अब इनको खेलने भेज दूंगी क्योंकि बच्चे बाहर आ चुके हैं और ये बार बार बाहर झांक रहे हैं कि मम्मा खेलने जाएं खेलने जाएं। तो मैंने कहा चलिए पहले होमवर्क कर लो, उसके बाद चले जाओ। तो बस आज शाम को जो खाना है वो मुझे नहीं बनाना है क्योंकि मेरे पास दिन में मैंने सब्ज़ी बनाई थी आलू मटर की, तो वो बची है। दिन में किसी ने खाया भी नहीं, मैंने भी नहीं लंच किया और इसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो अभी हमने चाय पी है और मैंने तो चपातियाँ 2 चपातियाँ खा ली थी शाम के टाइम पर। इसने कुछ नहीं खाया। बेटा वैसे ही कुछ नहीं खाता स्कूल से आके। तो बस हमारे पास बची है, सब्जी भी है और चपातियाँ मैं लगा दूँगी। चावल भी हमारे पास बचे हैं थोड़े से, तो सब्जी मैंने फ्रिज में रख दी थी और चावल भी मैंने फ्रिज में रख दिए थे। वैसे यहाँ नहीं होती, हमारे इतनी गर्मी नहीं होती है, ख़राब नहीं होता खाना, तो फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो लौकी मेरे पास पड़ी थी, मैं सोच रही थी सब्जी लौकी की कोई नहीं खाते, पसंद ही नहीं। हस्बैंड तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। बच्चे और मैं खा लेते हैं, पर कल ही मैंने बनाई थी, मैं भी ख़रीद के लाई और सासू माँ ने भी मुझे दी और सेम टाइम में ही दोनों हो गया। जैसे ही मैं ख़रीद के पहुँची उसके बाद सासू माँ ने मुझे दे दी थी। तो बस मैंने सोचा अब उसका हलवा बना लेते हैं जो मैंने पहले भी बनाया था, क्योंकि खोया जो मैं लाई थी लड्डू बनाने के लिए वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो बहुत 1 केजी वो पूरा मिला था, हाफ़ केजी की पैकिंग मिली नहीं, तो वो पड़ा है। मैंने कहा चलिए उसमें खोया वाला जो लौकी का हलवा है वो बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। वैसे तो वो दूध वाला भी अच्छा बना था, पर अगर उसमें खोया डालते हैं तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वो होता है ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, बस वही हिसाब है। बिना दूध बिना मावा के भी अच्छा बनता है और मावा डाल के बहुत अच्छा बनता है। तो मैं सोच रही थी सब्जी है और हलवा बना दूंगी एक और हो गया काम। तो ऐसा ही चल जाता है। देखिए जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ है, हम लोग जो है इसी तरह की रहता है। हम फेंकते नहीं हैं खाना, जो दिन में बनाया है वो बच जाएगा तो उसे फ्रिज में रख लेंगे और शाम को गर्म करके खा लेते हैं। तो इजी भी हो जाता है, थोड़ा बच जाते हैं कई बार खाना बनाने से। तो बस इसीलिए मैंने इनका होमवर्क वगैरह करा दिया। कपड़े कल धोए थे इतने सारे, वो फोल्ड करके अभी लगा दिए हैं अपनी अपनी जगह पर। और बस इसके बाद अब मैं जाती हूँ, इनको भेज दूँगी खेलने और मैं जाऊँगी किचन में, बनाएंगे लौकी का हलवा और बाकी देखती हूँ कुछ अगर और बनाएंगे। पर सब्ज़ी बहुत है, अगर कुछ और बनाएंगे तो वो सब्ज़ी वेस्ट हो जाएगी और अनाज को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ऐसा ही समझाया है कि दाने दाने का जो कुछ है ना कहावत, मुझे याद नहीं आ रही। तो बस दाना दाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है खाना। तो पैसे मतलब बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं, तो पैसों से ही हम सारी चीज़ें लेते हैं। अगर हम वेस्ट करेंगे तो इट मीन्स पैसे की वेस्टेज है। तो चलिए अब मैं घिया को अच्छे से कद्दूकस वगैरह कर लेती हूँ और फिर उसका लौकी का हलवा बना लेती हूँ। तो ये घिया मैंने ले ली थी एक और उसको छिलका अच्छे से निकाल दिया है और उसे धो लिया है और अब मैं उसे करूँगी कद्दूकस। तो चलिए पहले सारी घिया को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। तो घिया हमारी कद्दूकस हो चुकी है। ये बहुत ही फ्रेश घिया है, तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें ही ज़्यादा इसका सारा जो भी रहता है होता है। तो अगर हम इसे फेंक देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो
कढ़ाई मैंने ले ली है और उसमें मैंने घिया को डायरेक्ट डाल दिया है। तो घी वगैरह मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो बस इसको डाल देंगे कढ़ाई में और पहले जो इसका पानी होगा उसी में इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो बस इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि घिया थोड़ी कम हो चुकी है। बस इस टाइम पे डालेंगे हम दूध। 1 गिलास दूध का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि कम से कम 1 किलो के करीब ये घिया जो है थी मेरे पास। तो बस 1 गिलास दूध मैंने डाल दिया है। आप देख सकते हैं इतना कि घिया इसमें हमें पकानी है दूध में। तो बस एक उबाल आने देंगे हम दूध में और उसके बाद हम जो है ये लौकी को ढक कर पकाएंगे, ढक्कन ढककर। तो एक उबाल हमारा आ चुका है, अच्छे से मैंने मिला लिया है और इसके बाद मैंने ढक्कन ढक दिया था। तो 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया, आप देख सकते हैं घिया हमारी है जो फूलने लगी है और दूध की क्वांटिटी हमारी कम हो रही है। तो चलिए इसे दोबारा से और पकाते हैं, ढक्कन लगा देते हैं इस पर। तो अब हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट और। तो 5 से 6 मिनट के बाद मैंने फिर चेक किया, आप देख सकते हैं कि दूध हमारा जो है सूख रहा है, कम हो रहा है। तो बस अब हम इसे ढककर नहीं पकाएंगे, घिया हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। तो हम इसे खुला ही अब पकाएंगे जब तक हमारा दूध पूरा ना सूख जाए, जैसा आप देख रहे हैं इतना। तो बस इस टाइम पे अब सारा सूख चुका है इससे दूध। तो ये हलवे की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब डाल देंगे चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आपके पास पीसी चीनी हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं हो तो ये वाली भी डाल सकते हैं, नॉर्मल वाली। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें हमें मावा डालना है तो चीनी थोड़ा हम कम ही रखेंगे। बाकी जैसा आप खाते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग डाल सकते हैं। तो बस अच्छे से मिला लेंगे चीनी डालने के बाद, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है तो उसमें भी घिया थोड़ी देर पक जाएगी और हमारी घिया पूरी पक चुकी है बहुत अच्छे से। तो बस इससे हम अब इसे कड़छी से हम थोड़ा इसे मैश कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही गल चुकी है। तो बस अब डालेंगे हम इसमें, पहले इसे साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें भून रही हूँ। आप चाहे अगर पहले भी ड्राई फ्रूट्स को भून सकते हैं, अगर ना भूनना हो तो भी ऐसे भी डाल सकते हैं। तो आजकल बरसातों में थोड़ी सिलन रहती है ड्राई फ्रूट्स में, तो इसीलिए मैं थोड़ा भून लेती हूँ, पहले मैंने नहीं भूना। तो बस साइड को घिया को करके उसमें 2 चम्मच मैंने घी के डाले हैं और इसमें मैंने ये डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स अपने, और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। इसे थोड़े ये क्रिस्पी से हो जाएंगे, अच्छे लगते हैं। तो बस इन्हें भून लेंगे। आप चाहे तो अगर नहीं भूनना चाहते तो आप ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं घी डालने के बाद, और मिला लें और ड्राई फ्रूट्स डाल लें। तो बस थोड़ी देर मैंने भून लिया था, थोड़ी खुशबू सी अच्छी आ जाती है। और आप अगर इसमें घी हलवे में ना डालना चाहे तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है घी डालना, तो भी ये बहुत टेस्टी बनता है। पर थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए और थोड़ा सा इसे अच्छा सा लुक देने के लिए घी डाल दिया है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें मावा, खोया। तो आपके पास अगर हार्ड हो मावा तो आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, पर ये बहुत सॉफ्ट था क्योंकि ये फ्रेश ही मैं लेकर आई थी, जिस दिन लाई थी उसी दिन का बना था। तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो 2 बड़े चम्मच मावा मैंने इसमें डाला है, और क्योंकि घिया हमारी 1 किलो से बिल्कुल कम रह गई है, बहुत गल जाती है ये घिया, जैसे गाजर का हलवा भी बिल्कुल थोड़ा सा बन कर आता है, तो बस ये घिया भी वैसे ही गल जाती है। इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच मावा डाल दिया था और अच्छे से मिला लेंगे, ऐसे कड़छी से तोड़ते हुए और इसको मैश करते हुए अच्छे से मिला लेंगे। तो इस मावा डालने के बाद हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि घिया तो हमारी जो लौकी हमारी है वो पक चुकी है, और मावा को थोड़ी देर हम भूनेंगे क्योंकि हमने घी भी डाला है। तो बस ये गरी का बूरा थोड़ा सा था तो मैंने ये भी डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप गोला कसकर डाल सकते हैं। नारियल जो रहता है, सूखा नारियल, उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और आप नहीं खाते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो बस अच्छे से मिला लेंगे, और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी है, और जो लौकी का हलवा है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। वो अब कढ़ाई में लग नहीं रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा तैयार है। तो बस तैयार है हमारा गर्मा गर्म लौकी का हलवा। इसे आप गर्म भी खा सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेती हूँ। तो हलवा बन चुका है और बहुत टेस्टी होता है लौकी का हलवा।
तो चपाती भी मैंने बना ली है। टाइम हो गया है 8:30, 8:31 हो गए हैं। हलवा भी बन गया है, सब्जी तो बनी है, चपाती भी बना दी है और चावल को भी मैंने गरम कर दिया है। बस अब मैं बच्चों को दे दूँगी खाना और उसके बाद हस्बैंड आएंगे और हम दो भी खा लेंगे। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं खाना देने से पहले, और क्योंकि स्टार्ट की है तो एंड तो बनता ही है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड कर देते हैं और वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए ये नीचे लाल रंग का जो लिखा आ रहा है सब्सक्राइब, आपको इसे दबाना है। सिर्फ एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना होता है, बार बार आपको सब्सक्राइब नहीं करना होता है। अगर आप दूसरी बार सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, उससे मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने से लथपथ मैं हो गई हूँ। आज बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ही तेज़ धूप थी आज। कल भी थी, उतनी नहीं थी पर आज बहुत तेज़ धूप थी। बारिश के बाद जब धूप होती है ना तो बहुत भयंकर वाली गर्मी हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।